जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण के 57वें दिन की कथा में पंचम स्कंद का 33वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोली अम्बे मात की जय। राजा बोले, हे मुने, जय वैश्य है, आज ही वन में इनसे मेरी मित्रता हुई है। पत्नी और पुत्रों ने इन्हें निकाल दिया है और अब जहाँ इन्हें मेरा साथ प्राप्त हुआ है, परिवार के वियोग से जय अंततः दुखी और भी शुद्ध थे, इन्हें शांति नहीं मिल पा रही है और इस समय मेरी भी ऐसी स्थिति है। हे महामते, राजा चले जाने के दुख से मैं शोक संतप्त हूँ। व्यर्थ की जाए चिंता मेरे हृदय से निकल नहीं रही है। मेरे घोड़े दुर्बल हो गए होंगे और हाथी शत्रु के अधीन हो गए होंगे। उसी प्रकार सेवकगण भी मेरे बिना दुखी रहते होंगे। शत्रुगण राजकोष को शनवन में बलपूर्वक रिक्त कर देंगे। इस प्रकार चिंता करते हुए मुझे ना तो निंद्रा आती है और ना मेरे शरीर को सुख मिलता है। मैं जानता हूँ कि यह संपूर्ण जगत स्वप्न की भांति मिथ्या है, किंतु हे प्रभु, यह जानते हुए भी मेरा भ्रमित मन स्थिर क्यों नहीं होता? मैं कौन हूँ? जय हाथी घोड़े कौन है? जय मेरे कौन सगे संबंधी भी नहीं है, ना जय मेरे पुत्र है, ना मेरे मित्र है जिनका दुख मुझे पीड़ित कर रहा है। मैं जानता हूँ कि जय ब्रह्म है, फिर भी मेरे मन से संबंध रखने वाले मोह दूर नहीं होता। यह बड़ा ही अव्यद्भुत कारण है। हे स्वामिन, आप सर्वज्ञ और सभी संशयों का नाश करने वाले हैं। अंत हे दयानिधे, मेरे इस मोह का कारण तो बताइए। व्यास जी बोले। तब राजा के ऐसा पूछने पर मुनि श्रेष्ठ सुमेधा उनसे शोक और मोह का नाश करने वाले परम ज्ञान का वर्णन करने लगे। ऋषि बोले, हे राजन सुनिए, मैं बताता हूँ। महामाया के नाम से विख्यात मैं भगवती ही सभी प्राणियों के बंधन और मोक्ष की कारण है। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण पवन आदि सभी देवता, मनुष्य गंधर्व सर्प राक्षस वृक्ष विविध लताएं पशु मृग और पक्षी यह सब माया के अधीन है और बंधन तथा मोक्ष बाजन है। उन महामाया ने ही इस जड़ चेतन में संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। जब यह जगत सदा उन्हीं के अधीन रहता है और मोह जाल में जकड़ा हुआ है, तब आप किस गणना में है? आप तो मनुष्यों में रजोगुण से युक्त एक क्षत्रिय मात्र है। वह महामाया ज्ञानियों की बुद्धि को भी सदा मोहित किए रहती है। ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि परम ज्ञानी होते हुए भी राग के वशीभूत होकर मोह में पड़ जाते हैं और संसार में चक्कर काटा करते हैं। हे राजन, प्राचीन काल में संभ्या उन भगवान नारायण ने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तथा अविनाशी सुख के लिए श्वेत द्वीप में जाकर ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। हे राजेंद्र, इसके साथ ही मोह की निवृत्ति के लिए एक निर्जन प्रदेश में ब्रह्मा जी भी परम अव्यद्भुत तपस्या में संलग्न हो गए। हे राजेंद्र, किसी समय वासुदेव भगवान श्री हरि ने दूसरे स्थान पर जाने का विचार किया और वे उस स्थान से उठकर अन्य स्थल को देखने की इच्छा से चल दिए। ब्रह्मा जी भी उसी प्रकार अपने स्थान से निकल पड़े। चतुर्मुख ब्रह्मा जी और चतुर्भुज भगवान विष्णु मार्ग में मिल गए। तब वे दोनों एक दूसरे से पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम कौन हो? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले, मैं जगत का सृष्टि करता हूँ। तब विष्णु ने उनसे कहा, हे मूर्ख, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाला मैं विष्णु की जगत का करता हूँ। तुम कितने शक्तिशाली हो? तुम तो रजोगुण युक्त और बलहीन हो। मुझे सत्व गुण संपन्न सनातन नारायण जानू। दोनों दानवों मधुकेटव के द्वारा पीड़ित किए जाने पर तुम मेरी ही शरण में आए थे। उस समय अंततः भीषण युद्ध करके मैंने तुम्हारी रक्षा की। मैंने ही उन मधुकेटव दानवों का वध किया। अंत हे मंदबुद्धि, तुम क्यों गर्व करते हो? जब तुम्हारा अज्ञान है, इसका शीघ्र त्याग कर दो, क्योंकि इस संपूर्ण संसार में मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। ऋषि बोले। इस प्रकार विवाद करते हुए उन दोनों ब्रह्मा विष्णु के ओठ फड़कने लगे। वह क्रोध में कांपने लगे और उनकी आंखें रक्त वर्ण हो गई। तभी विवाद रत उन दोनों के मध्य अचानक एक श्वेत वर्ण अत्यंत विशाल तथा अव्यद्भुत लिंग प्रकट हो गया। तदंतर विवाद करते हुए उन दोनों महानुभावों को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों विवाद मत करो। इस लिंग के ऊपरी जा निचले शोर का आप दोनों में से जो पता लगा लेगा, आप दोनों में बहस सदैव के लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। इसीलिए मेरी वाणी को प्रमाण मानकर तथा इस निरर्थक विवाद का त्याग कर आप लोगों में से एक आकाश और दूसरा पाताल की ओर अभी जाए। इस विवाद में आप दोनों को एक मध्यस्थ भी अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले। उस दिव्य वाणी को सुनकर वह दोनों चेष्टापूर्वक उद्यम करने के लिए तैयार हो गई और अपने समक्ष स्थित उस देखने में अव्यद्भुत लिंग को मापने के लिए चल पड़े। अपने अपने महत्व की वृद्धि के लिए उस महालिंग को नापने हेतु विष्णु पाताल की ओर, ब्रह्मा आकाश की ओर गए। कुछ दूर तक जाने पर विष्णु पूर्ण रूप से थक गए।
वह लिंग का अंत नहीं प्राप्त कर सके और तब उसी स्थान पर वापस लौट आए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और शिव के मस्तक से गिरे हुए केतकी पुष्प को लेकर वह भी प्रसन्न हो लौट आए। तब अहंकार से मोहित ब्रह्मा शीघ्रतापूर्वक आकर विष्णु को केतकी पुष्प दिखाकर यह झूठ बोलने लगे कि मैंने यह केतकी पुष्प इस लिंग के मस्तक से प्राप्त किया है। आपके चित्त की शांति के लिए पहचान चिन्ह के रूप में मैं इसे लेता आया हूँ। ब्रह्मा जी के उस वचन को सुनकर और केतकी पुष्प को देखकर विष्णु ने उनसे कहा, इसका साक्षी कौन है बताइए। किसी विवाद के उपस्थित होने पर किसी सत्यवादी, बुद्धिमान, सदाचारी, पवित्र और निष्पक्ष व्यक्ति को साक्षी बनाया जाता है। ब्रह्मा जी बोले, इस समय इतने दूर देश से कौन साक्षी आएगा? जो सत्य बात है उसे यह केतकी संभव कह देगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने केतकी को साक्ष्य के लिए प्रेरित किया। तब उसने शीघ्रतापूर्वक विष्णु को संबोधित करते हुए कहा कि शिव लिंग के मस्तक पर स्थित मुझे ब्रह्मा जी वहां से लेकर आए हैं। हे विष्णु, इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी इस लिंग के पार गए हैं और शिव भक्तों के द्वारा समर्पित की गई मुझको लेकर आए हैं। ये मेरा कथन ही प्रमाण है। केतकी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि मेरे लिए तो महादेव ही प्रमाण है। यदि वह ऐसी बात बोल दे तो मैं मान लूंगा। ऋषि बोले, तब विष्णु की बात सुनकर सनातन भगवान महादेव ने क्रुद्ध होकर केतकी से कहा, असत्यभाषिणी, ऐसा मत बोलो। मेरे मस्तक से गिरी हुई तुझे ब्रह्मा बीच में ही पा गए थे। तुमने झूठ बोला है, इसलिए अब मैंने सदैव के लिए तुम्हारा त्याग कर दिया। तब ब्रह्मा जी लज्जित होकर भगवान विष्णु को नमस्कार किया। उसी दिन से शिव द्वारा पुष्पों में से केतकी का त्याग कर दिया गया। हे राजन, आप ये जान लीजिए कि माया का बल ज्ञानियों को भी मोह में डाल देता है। तब दूसरे प्राणियों के मोहित हो जाने की क्या बात। संभव देवाधिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए पाप का बेड़ा छोड़कर दैत्य के साथ छल करते रहते हैं। वह ऐश्वर्य संपन्न भगवान मातम अपने सुख और आनंद को त्याग कर विविध जोनियों में अवतार लेकर दैत्यों के साथ युद्ध करते हैं। देवताओं कार्य हेतु अंश अवतार ग्रहण करने वाले सर्वज्ञ जगत गुरु भगवान विष्णु में भी यही माया शक्ति अपना प्रभाव डालती है। तब हे राजन, अन्य की क्या बात है। हे राजन, वह परम प्रकृति से रूपा महामाया ज्ञानियों के मन को भी बलपूर्वक आकृष्ट करके मोहित कर देती है। जिन भगवती के द्वारा धाम्बर जगात्मक यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह ही ज्ञानदायिनी, मोहदायिनी तथा बंधन एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। राजा बोले, हे भगवान, मुझे उनके स्वरूप, उत्तम बल, उनकी उत्पत्ति का कारण और उनके परम धाम के विषय में बताइए। ऋषि बोले, हे राजन, अनादि होने के कारण उनकी कभी उत्पत्ति नहीं होती। नित्य और सर्वोपरि वह देवी समस्त कारणों के भी कारण है। हे निरिप, वह शक्ति स्वरूपा भगवती सभी प्राणियों में सर्व आत्मा स्वरूप में विद्यमान रहती है। यदि प्राणी शक्ति से रहित हो जाए तो वह प्राणी शव तुल्य हो जाता है, क्योंकि सभी प्राणियों में जो चेतना शक्ति है वह इन्हीं का रूप है। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही उनका पारकट्य और तिरोधान होता है। हे राजन, जब देवता, जब मनुष्य उनकी स्तुति करते हैं, तब प्राणियों के दुख का नाश करने के लिए भगवती जगदम्बा प्रकट होती है। वह देवी परमेश्वरी अनेक रूप धारण करके अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न होकर कार्य सिद्ध करने के लिए स्वेच्छापूर्वक आविर्भूत होती है। हे राजन, अन्य देवताओं की भांति वह भगवती देव के अधीन नहीं है। सदा पुरुषार्थ का प्रवर्तन करने वाली वह देवी काल के वश में नहीं है। जय संपूर्ण जगत दृश्य है, परम पुरुष इसका दृष्टा है। वह करता नहीं है। वह सत असत स्वरूपा देवी ही इस दृश्यमान जगत की जननी है। वह संभव अकेले इस ब्राह्मण की रचना करके परम पुरुष को आनंदित करती है और उन परम पुरुष का मनोरंजन हो जाने के बाद वह भगवती शीघ्र ही संपूर्ण सृष्टि प्रपंच का सहार भी कर देती है। वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तो निमित्त मात्र है। वह भगवती ही अपनी लीला से उनकी रचना करती है और उन्हें अपने अपने कार्यों, जगत का सृजन, पालन और सहार में प्रवृत्त करती है। वह देवी उनमें अपने अंश शक्ति का आरोपण कर उन्हें बलवान बनाती है। उन्होंने सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती रूप में उन्हें अपनी शक्तियां दी है। अंत्य वह त्रिदेव उन्हीं पर अम्बा को सृजन, पालन और सहार करने वाले जानकर प्रसन्नता पूर्वक उनका ध्यान और पूजन करते हैं।
हे राजन, इस प्रकार मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार देवी का यह उत्तम महात्म आपसे कह दिया है। मैं इसका अंत नहीं जानता हूँ। 34वां अध्याय। राजा बोले, हे भगवान, अब मुझे उन देवी की आराधना विधि बलिवांति बताइए, साथ ही पूजा विधि, हवन की विधि और मंत्र भी बताइए। ऋषि बोले, हे राजन सुनिए, मैं उनके पूजन की शुभ विधि बताता हूँ, जो मनुष्य को काम, मोक्ष और ज्ञान को देने वाली तथा उनके दुख का नाश करने वाली है। मनुष्य को सर्वप्रथम विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र हो श्वेत वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। फिर वह सावधानी पूर्वक आचमन करके पूजा स्थान को शुद्ध करने के बाद लिपी हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछाकर उस पर बैठ जाए और प्रसन्न होकर विधि पूर्वक 3 बार आचमन करे। अपनी शक्ति के अनुसार पूजा द्रव्य को सुबह व्यवस्थित ढंग से रखकर पारायण कर ले। उसके बाद भूत शुद्धि करके और पुण्य मंत्र पढ़कर समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करके देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। फिर देश काल का उच्चारण कर विधि पूर्वक न्यास करना चाहिए। इसके बाद सुंदर ताम्र पात्र पर श्वेत चंदन से षटकोण जंतर तथा उसके बाहर अष्टकोण जंतर लिखना चाहिए। तदंतर नवाक्षर मंत्र के 8 बीज अक्षर 8 कोनों में लिखना चाहिए और 9वां अक्षर जंतर के बीच में लिखना चाहिए। तदंतर वेद में बताई गई विधि से जंतर के प्रतिष्ठा करके अथवा हे राजन, भगवती के दांतों में प्रतिमा बनाकर शिव तंत्रोक्त पूजा मंत्रों से प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए, अथवा सावधान होकर आगम शास्त्र में बताई गई विधि से विधान पूर्वक पूजन करके ध्यान पूर्वक नवचार मंत्र का संतत जप करना चाहिए। जप का दशांश होम करना चाहिए, होम का दशांश तर्पण करना चाहिए और तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। प्रतिदिन 3 चरित्रों, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र तथा उत्तर चरित्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद विसर्जन करना चाहिए। हे राजन, कल्याण चाहने वाले को आश्विन और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक नवरात्र व्रत करना चाहिए। इन नवरात्रों में उपवास भी करना चाहिए। अनुष्ठान में जपे गए मंत्रों के द्वारा शर्करा, घी और मधु मिश्रित पवित्र खीर से विस्तार पूर्वक हवन करना चाहिए, अथवा उत्तम बिल्वपत्रों, लाल कनेल के पुष्पों अथवा शर्करा मिश्रित तिलों से हवन करना चाहिए। अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी को विशेष रूप से देवी पूजन करना चाहिए और इस अवसर पर ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, पुत्रहीन व्यक्ति सुंदर और आज्ञाकारी पुत्रों को प्राप्त करता है और च्युत राजा को सार्वभौम राज्य प्राप्त हो जाता है। देवी महामाया की कृपा से शत्रुओं से पीड़ित मनुष्य अपने शत्रुओं का नाश कर देता है। जो विद्यार्थी इंद्रियों को वश में करके इस पूजन को करता है, वह शीघ्र ही पुण्य में उत्तम विद्या प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र जो भी भक्ति प्रायण होकर जग जननी जगदम्बा की पूजा करता है, वह सब प्रकार के सुख का बाकी हो जाता है। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति पर होकर नवरात्र व्रत करती है, वह सदा मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल पक्ष में इस उत्तम नवरात्र व्रत को श्रद्धा भाव से करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। विधि पूर्वक मंडल का निर्माण करके पूजा स्थान का निर्माण करना चाहिए और वहां पर विधि विधान से वैदिक मंत्रों द्वारा कलश की स्थापना करनी चाहिए। अत्यंत सुंदर जंतर का निर्माण करके उसे कलश के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए। फिर कलश के चारों ओर परिष्कृत तथा उत्तम जौ का बपन करके पूजा स्थान के ऊपर पुष्पमाला से अलंकृत चांद लगाकर देवी का मंडप बनाना चाहिए तथा उसे सदा धूप दीप से संपन्न रखना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार वहां प्रांतः, मध्याह्न तथा सायंकाल तीनों समय पूजा करनी चाहिए। देवी की पूजा में धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। धूप दीप, उत्तम निवेद, अनेक प्रकार के फल, पुष्प, गीत बाद, स्तोत्र पाठ तथा वेद प्रायण इनके द्वारा भगवती की पूजा होनी चाहिए। नानाविध बाद बजाकर उत्सव मनाना चाहिए। इस अवसर पर चंदन, आभूषण, वस्त्र, विविध प्रकार के व्यंजन, सुगंधित तेल, हार, मन को प्रसन्न करने वाले इन पदार्थों से विधि पूर्वक कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार पूजन संपन्न करके अष्टमी या नवमी को मंत्र उच्चारण पूर्वक विधिवत हवन करना चाहिए। फिर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इसके बाद दशमी को पारण करना चाहिए। भक्ति निष्ठ राजाओं को यथाशक्ति दान भी करना चाहिए।
इस प्रकार पुरुष अथवा पतिव्रता सदवा जब विधवा स्त्री जो कोई भी भक्ति पूर्वक नवरात्र व्रत करता है वह इस लोक में सुख तथा मनोवांछित भोगों को प्राप्त करता है, और वह व्रत प्रायण व्यक्ति देह त्याग होने पर परम दिव्य देवलोक को प्राप्त करता है। उसे जन्म जन्मांतर देवी जगदम्बा की अविचल भक्ति प्राप्त होती है और उत्तम कुल में जन्म पाकर वह स्वभावतः सदाचारी होता है। नवरात्र व्रत को व्रतों में उत्तम व्रत कहा गया है। भगवती शिवा का आराधन सब प्रकार के उत्तम सुखों को देने वाला है। हे राजन, इस विधि से भगवती चंडिका की आराधना करनी चाहिए। इससे शत्रु को जीतकर आप अपना उत्तम राज्य पुण्य प्राप्त कर लेंगे, और हे भूप, अपनी स्त्री पुत्र आदि सब जनों को प्राप्त कर आप अपने भवन में परम उत्तम सुख का इसी शरीर से उपभोग करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे बेशा श्रेष्ठ, आप भी आज से समस्त कामनाओं को देने वाली सृष्टि और संहार की कारणभूता विश्व ऐश्वरी देवी महामाया की आराधना कीजिए। इससे आप अपने घर जाने पर अपने लोगों में मान्य हो जाएंगे और मनोवांछित संसारिक सुख प्राप्त करके अंत में शुभ देवी लोक में वास करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, जो मनुष्य भगवती की आराधना नहीं करते वह नरक के बागी होते हैं। वह इस लोक में अंततः दुखी, विविध व्याधियों से पीड़ित, शत्रुओं द्वारा पराजित, स्त्री पुत्र से हीन, तृष्णाग्रस्त और बुद्धि भ्रष्ट होते हैं। बिल्व पत्रों से तथा कनेल कमल और चंपा के फूलों से जो जग जननी की आराधना करते हैं, शक्ति स्वरूपा भगवती की भक्ति में रत है, वह पुण्यशीली लोग विविध प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, जो लोग वेदोक्त मंत्रों से भवानी का पूजन करते हैं वह मानवीय संसार में सब प्रकार के धन वैभव तथा सुख के परिपूर्ण समस्त गुणों के आगार माननीय विधान और राजाओं के श्रोमणी होते हैं। 35वां अध्याय। व्यास जी बोले, उनका जय वचन सुनकर दुखित हृदय वाले वेश्या और राजन ने प्रसन्नता पूर्वक विनम्र भाव से मुनि के चरणों में प्रणाम किया। भक्ति प्रायम चित्त वाले, शांत स्वभाव वाले तथा हर्ष कारण खिले हुए नेत्र वाले वह दोनों वाक्या विशारद राजा और वेश्या हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, हम दोनों दुखी जनों को आपकी सुक्ति रूपनी वाणी ने उसी प्रकार शांत तथा पवित्र कर दिया जैसे गंगा ने राजा भगीरथ को कर दिया था। सज्जन लोग परोपरायण स्वाभाविक रूप से गुणों के भंडार और सभी प्राणियों को सुख देने वाले होते हैं। पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण ही महान दुख का नाश करने वाले आपके इस शुभ आश्रम में हम दोनों का आना हुआ। पृथ्वी पर बहुत से स्वार्थी मनुष्य होते हैं, परंतु दूसरे के हित साधन में कुशल आप जैसे कुछ ही लोग कहीं कहीं मिलते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं दुखी हूँ और जब वेश्या अंततः दुखी है। हम दोनों इस संसार से पीड़ित हैं। हे वीदन, आपके इस आश्रम में आकर प्रसन्नता पूर्वक आपके दर्शन और उपदेश श्रवण हमारा शारीरिक तथा मानसिक क्लेश दूर हो गया है। हे ब्राह्मण, आपकी अमृतमय वाणी के रस से हम दोनों धन्य और कृतकृत्य हो गए हैं। हे करुणा सागर, आपने अपनी कृपा से हम दोनों को पवित्र कर दिया है। हे साधु, हम दोनों थक कर इस संसार रूपी महासागर में डूब गए हैं। यह जानकर अब आप हम दोनों का हाथ पकड़िए और मंत्र दान देकर भव सागर से पार कर दीजिए। अब अंत्यत कठोर तपस्या करके हम दोनों सुख प्रदान करने वाली जगदम्बा का आराधन करके उनका दर्शन प्राप्त कर अपने अपने घरों को वापस जाएंगे। आपके मुख से देवी का नवसार मंत्र ग्रहण करके हम दोनों निर्हार रहकर व्रत करेंगे और उस मंत्र का जप करेंगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार उन दोनों के आग्रह करने पर मुनिश्रेष्ठ सुमेधा ने उन्हें ध्यान बीज सहित देवी का मंगलकारी नमस्कार मंत्र प्रदान किया। वह दोनों वेश्या और राजा मुनि से मंत्र और उसके ऋषि संत देवता का ज्ञान प्राप्त करके तथा उनसे आज्ञा लेकर नदी के अति उत्तम तट पर चले गए। अंत्यत कृष्णकाय वे दोनों एकांत में निर्जन स्थान पर आसन लगाकर स्थिर चित्त होकर बैठ गए। उन दोनों ने शांत चित्त तथा ध्यान प्रायण होकर मंत्र जप और भगवती के तीनों चरित्रों का पाठ करते हुए 1 मास का समय व्यतीत कर दिया। उनके 1 मास के व्रत से ही उनमें भगवती भवानी के चरण कमल में उत्तम प्रीति उत्पन्न हो गई और उनकी बुद्धि स्थिर हो गई। वह दोनों नित्य जाकर एक बार महात्मा सुमेधा मुनि के चरणों में प्रणाम करते थे और वहां से लौटकर फिर अपने कुछ आसन पर बैठ जाते थे। वह दोनों अन्य कोई भी कार्य नहीं करते थे और सदैव देवी के ध्यान में तथा मंत्र जप से संलग्न रहते थे। हे राजन, इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण होने पर वह फल आहार का त्याग करके पत्ते के आहार पर रहने लगे। हे नृप, उन दोनों वेश्या और राजा ने 1 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर इंद्रियों को वश में करके जप और ध्यान में रत रहते हुए तप किया। इस प्रकार 2 वर्ष व्यतीत होने पर उन दोनों को किसी समय स्वप्न में भगवती का मनोहारी दर्शन प्राप्त हुआ। राजन में
स्वप्न में देवी जगदम्बिका को लाल वस्त्र धारण किए हुए तथा सुंदर आभूषणों से अलंकृत देखा। स्वप्न में देवी का दर्शन प्राप्त कर दोनों प्रेम भाव से परिपूर्ण हो गए। अब वह दोनों तीसरे वर्ष में मात्र जल के आहार पर रहने लगे। इस प्रकार 3 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात वह दोनों राजा और वेश्या मन में देवी के साक्षात दर्शन की लालसा से चिंतित हो उठे। अत्यंत दुखी तथा व्याकुल होकर उन दोनों ने निश्चय किया कि मनुष्य को शांति प्रदान करने वाली देवी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं प्राप्त हुआ है, अंत अब हम शरीर का त्याग कर देंगे। ऐसा मन में विचार कर राजा ने एक हाथ प्रमाण का त्रिभुजा कर सुंदर तथा सुस्थिर अग्निकुंड बनाया। उसमें अग्नि की स्थापना करके राजा अपना मांस काट काट कर बार बार हवन करने लगा। साथ ही अंतत भक्तिमान वह वेश्या भी प्रदीप्त अग्नि में अपना मांस डालने लगा। फिर वह दोनों जब अपने रुधिर से इन देवी को बलि देने के लिए उद्यत हुए, तब भगवती उन दोनों को प्रेम में भक्ति में तन्मय और अंतत दुखी देखकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनसे कहने लगी। देवी बोली, हे राजन, अपना मनोवांछित वर मांगो। मैं आज तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। अब मैंने समझ लिया है कि तुम मेरे भक्त हो। उसके बाद देवी ने वेश्या से कहा, हे मामते, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अविष्ट क्या है? तुम्हारे मन में जो भी ओम मांग लो, मैं उसे दूंगी। व्यास जी बोले। उनके इस वचन को सुनकर प्रसन्न मन वाले राजा ने उनसे कहा कि बलपूर्वक मैं शत्रु का नाश कर अपना राज्य प्राप्त करूं। मुझे आज जय वरदान दीजिए। तब देवी ने उनसे कहा, हे राजन, अपने घर को जाओ। तुम्हारे शत्रु शीघ्र ही क्षीण बल वाले होकर पराजित हो जाएंगे। हे महाभाग, तुम्हारे मंत्रीगण आकर तुम्हारे पैरों पर गिरेंगे। अब आप अपने नगर में सुखपूर्वक राज्य करें। हे राजन, अपने विस्तृत साम्राज्य का 10,000 वर्षों तक शासन करके देह त्याग के बाद सूर्य से जन्म प्राप्त करके तुम मनु होंगे। व्यास जी बोले। शुद्ध हृदय वेश्या ने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे न घर की आवश्यकता है, न धन की और न पुत्र की। हे माता, जय सभी बंधन में डालने वाले और स्वप्न की भांति नश्वर है, अंत आप मुझे बंधन का नाश करने वाला और मोक्ष देने वाला दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए। इस असार संसार में अज्ञानी डूब जाते हैं और ज्ञानी पार उतर जाती है, इसीलिए वे संसार की इच्छा नहीं करते। व्यास जी बोले। तब अपने समक्ष खड़े वेश्या की बात सुनकर देवी महामाया ने कहा, हे वेश्या श्रेष्ठ, तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार उन दोनों को वरदान देकर देवी वहीं अंतर्धान हो गई। तब भगवती के अंतर्धान हो जाने पर राजा सुर्थ ने उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके घोड़े पर चढ़कर चलने का निश्चय किया। तभी उनके प्रजाजनों और मंत्रीगणों ने वहां आकर प्रणाम किया। वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा विनम्र होकर राजा से कहने लगे, हे राजन, आपके शत्रुगण अपने पाप के कारण युद्ध में मारे गए हैं। हे भूप, अब आप अपने नगर में निवास करके निष्कंटक राज्य कीजिए। उनकी बात सुनकर राजा मुनिश्रेष्ठ को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर मंत्री के साथ चल दिए। वे अपने राज्य, स्त्री और बंधु बांधवों को पाकर समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगने लगे। वेश्या विज्ञान प्राप्त करके सर्वथा आसक्ति रहित और बंधन से मुक्त होकर तीर्थों में भ्रमण करता हुआ तथा भगवती के गुणों का गान करता हुआ समय व्यतीत करने लगा। इस प्रकार देवी की परम अव्यवद्भुत लीला तथा राजा और वेश्या द्वारा की गई उनकी आराधना एवं फल प्राप्ति को मैंने यथार्थ रूप से आपसे कहा। देवी के शुभ आविर्भाव और उनके द्वारा दैत्यों के विनाश की कथा भी मैंने आपसे कही। भक्तों को अवैध प्रदान करने वाली भगवती ऐसे प्रभाव वाली है। जो मनुष्य उनके इस उत्तम आख्यान को नित्य सुनता है, वह संसार में अवैध सुख प्राप्त करता है। यह सत्य है। इस पवित्र और अवैध आख्यान का श्रवण करने से यह ज्ञान, मोक्ष, कीर्ति और सुख प्रदान करता है। जब मनुष्य की सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा समस्त धर्मों का सार और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति परम कारण बताया गया है। सूत जी बोले। राजा जनमेजय के पूछने पर सभी अर्थ तत्वों को जानने वाले सत्यवती पुत्र व्यास ने उनसे जय दिव्या देवी भागवत संहिता कही। परम दयालु भगवान कृष्ण मुनि व्यास ने शुंभ दैत्य की वध की कथा पर आधारित देवी चंडिका के चरित्र का वर्णन किया। हे मुनीश्वर, समस्त प्राणियों का सार स्वरूप जय इतिहास मैंने आप लोगों से कह दिया। बोलिए अम्बे मात की जय। इसी तरह पंचम स्कंद समाप्त हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।